अब भैया जी इतनी नीचता पे उतर गए हैं जगत भैया कि इन्होंने घर का गंदगी दिखाया, वाइफ के साथ डिवोर्स का नाटक किया, अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और से लल्लो पच्चो किया, अपनी माँ को बेइज्जत किया, बहन को बेइज्जत किया, सब कुछ करके पैसे कमाए, लेकिन इनका जी नहीं भरा क्योंकि ये बहुत ही नीडी ग्रीडी इंसान है। मतलब एकदम नीच लेवल का आदमी है। सब कुछ करके जब ये आदमी थक गया है तो अब ये ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं। थू है यार ऐसे इंसान पे जो खुद को पढ़ा लिखा बता करके और ऐसी गंदगी कर रहा है, हमारे समाज के बच्चों को जो गंदगी सिखा रहा है। इस आदमी को एकदम यूट्यूब से प्रॉपरली बाइकआउट करो। सारी ऑडियंस को मैं हाथ जोड़ के एकदम हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस आदमी का वीडियो कोई मत देखो, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए, वैसे तो हमारे समाज के लिए इसकी पूरी फैमिली कलंक है, धब्बा है, बट अब ये जो एक नया गंध मचा रहा है ये आदमी, इसके लिए इसको सजा यही मिलनी चाहिए। हम ऑडियंस इसको सजा दे सकते हैं कि इसके वीडियो को बाइकआउट करे, इसके चैनल को रिपोर्ट मारो, बिकॉज अब ये बहुत ही गंदे ट्रैक पे ये आदमी जा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, पर्सन तो वही है लेकिन मैटर थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा कि जो लप्पू टुचिन भैया जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कम्युनिटी भी लगाई थी कि लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट ना करें और क्या क्या पता नहीं, मुझे किसी ने बताया, मैंने देखा नहीं था वो कम्युनिटी, बट इन्होंने शायद कम्युनिटी लगाई थी वो उस ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड, और इनका कहना था कि जो देखना चाहे, जो खेलना चाहे, समथिंग पता नहीं, मैंने वो देखा नहीं। और इनके इतने सारे चैनल है ना कि समझ में नहीं आ रहा है किस चैनल पे क्या जा रहा है, किस चैनल पे क्या जा रहा है। तो मुझे जहां तक पता है कि इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट किया है पैसों के लिए, बट ऑडियंस को कुछ मना जैसा कुछ किया है। तो एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, तुम खुद को पढ़े लिखे बताते हो, तुम्हें नहीं पता है कि ऑनलाइन गेमिंग का क्या साइड इफेक्ट है। ये वही आदमी है जो अंकुश सक्सेना को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज कर रहा था कि ये ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहा है। चलो अंकुश सक्सेना को तो तुम्ही ने कह दिया ना 8वीं फेल है, और उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो अनपढ़ है। तो एक टीचर आदमी कुछ गलती करे और एक अनपढ़ आदमी एक गलती करे, क्या दोनों सेम पेज पे है? अंकुश सक्सेना ने जो किया वो उनकी मर्जी, शायद उनकी समझ उतनी नहीं है, वो आपकी तरह बीटेक किया हुआ इंजीनियर नहीं है, वो आपकी तरह ट्यूशन टीचर और स्कूल टीचर नहीं है, आपकी तरह प्रिंसिपल नहीं है, पता नहीं खुद को ना किस किस नाम से नवाजते हो, आपकी तरह वो मंच पे नहीं जाता है फीता काटने। मतलब लिटरली मैंने ये ऑनलाइन गेमिंग का इनके चैनल पे देखा ना, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। क्या इस आदमी को पता नहीं है कि इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारे समाज पे, हमारे जीवन पे, हमारे लाइफस्टाइल पे, इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे उसके ना दुष्परिणाम है, जिसका मैं अगर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं। जिस एज में पहले के बच्चे स्कूल और ट्यूशन खत्म करने के बाद, खाना खाने के बाद नानी दादी के साथ बेड पे लेट करके पंचतंत्र की कहानियां सुनते थे, आज के टाइम में उस एज के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग, सबवे सफर और पता नहीं क्या क्या गेम खेलते हैं, और ये लप्पू टुचिन भैया उस गेम को प्रमोट कर रहे हैं। क्या इनको नहीं पता कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से ADHD और ऑटिज्म जैसी बीमारी हो रही है? क्योंकि मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो ADHD और ऑटिज्म के शिकार हैं, और डॉक्टर का कहना है कि ये गेमिंग की वजह से हुआ है। हर बार ऐसा नहीं है कि ADHD और ऑटिज्म गेमिंग की वजह से होता है, हर बार नहीं होता, अलग अलग रीजन होते हैं, बट बहुत बार ऑनलाइन गेमिंग भी इसका रीजन रहता है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार तो हो ही रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब हो रही है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को हर बार आप मार करके अपनी बात नहीं समझा सकते, और क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा
उनकी समझ इतनी नहीं है कि वो समझ सके कि ये ऑनलाइन गेमिंग हमारे लिए कितनी डेंजरस है। कभी कभी तो लाइव पे बन आती है। हम लोग कितने सारे न्यूज सुनते हैं कि गेम खेलते खेलते कोई छत से नीचे गिर गया। एक दिल्ली का न्यूज आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसमें ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते थे और उसमें लड़की, एक टीनेज की लड़की पॉर्न को प्रमोट करती थी। तो इन सब चीजों से हम ऑनलाइन गेमिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हमारे घर में तो बच्चे खेलते भी थे ना, मतलब लिटरली बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी मेरी जैसी माँ हैं जो समझती हैं कि बच्चे उस चीज के लिए कैसे जिद करते हैं। जैसे बच्चे आइसक्रीम और पिज्जा के लिए जिद करते हैं ना, वैसे ही बच्चे वो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, आउटडोर गेम आजकल बच्चे खेलना पसंद ही नहीं करते। सबको ऑनलाइन गेम ही खेलना है। और हमें पता होता है, बहुत सारी मदर को, फादर को पता होता है कि उनके बच्चे जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, बट वो इतना मजबूर होते हैं कि कुछ नहीं कर पाते। बिकॉज ये ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बिल्कुल एक नशे की तरह है। जिस तरीके से किसी को अगर नशे का लत लग गया ना तो वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये ऑनलाइन गेमिंग भी है। जिस बच्चे को वो खेलने का लत लग गया, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को देखती हूँ कि वो ऑनलाइन गेम खेलते रहता है। रख दो बेटा, हो गया, मम्मा 5 मिनट और, मम्मा 15 मिनट और, मम्मा 25 मिनट और ये मिनट कब घंटे में बदलते चले जाते हैं। पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता कि बच्चे से कैसे डील करें। और दिन प्रतिदिन यही होता है कि बच्चे का रिजल्ट खराब होता है। और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि फोन नहीं दो, ये करो वो करो, नहीं पॉसिबल है। हर कोई ऐसा नहीं होता ना कि माँ, और बच्चे इतने थेथर हो जाते हैं ना एक टाइम के बाद। मैंने लिटरली कुछ बच्चों को अपनी आंखों से देखा है कि ऊपर से थप्पड़ पड़ रहा है ना, लेकिन वो ना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है फोन से, वो लगातार फोन में घुसा हुआ है, ऑनलाइन गेम खेल रहा है। तो ये टीचर बताने वाला जो आदमी है खुद को कि ये इंजीनियर है, इसने बीटेक किया हुआ है, इस आदमी से तो एटलीस्ट ऐसी उम्मीद नहीं है कि ये इतना गंदा और उस चीज को तुम प्रमोट भी कैसे कर सकते हो। जो चीज इलीगल है वो लीगल है ही नहीं। जब तक तुम साड़ी और पेटीकोट ब्लाउज बेच रहे हो, चप्पल जूता इयररिंग और ब्रेसलेट बेच रहे हो, तब तक समझ में आती है कि चलो पैसे के लिए जिसने अपनी घर की इज्जत ही बेच दी, तो अगर वो साड़ी और सूट बेच रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। बट प्लीज आप ऐसी चीजों को प्रमोट मत करो जिससे हमारे बच्चे के हेल्थ और लाइफ इफेक्ट हो रहे हैं। आपके घर में तो बच्चे नहीं हैं, आपको कुछ मतलब ही नहीं है। आपको क्या पता कि पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है, आपको क्या पता कि बच्चों से कैसे डील किया जाता है। तो बहुत सारे माता पिता इस चीज से ना लिटरली बहुत बुरी तरीके से जूझते हैं। मैं अपनी भी बात बताऊं, एक टाइम था जब मेरी बेटी भी खेलती थी, वो क्या था, सबवे सफर, और एक था, क्या नाम है याद नहीं आ रहा है मुझे, कुछ के समथिंग से नाम था आई थिंक। तो पता है, मतलब वो ऐसी घुसी होती थी ना, लिटरली वो ऐसी घुसी होती थी, मैं एकदम देख के शॉक्ड हो जाती थी कि यार इसमें इतना क्या मजा आ रहा है कि मना करने के बाद, अगेन एंड अगेन मना करने के बाद, स्कूल से आना बस एक गेम खेलने दो, एक गेम खेलने दो, ऐसे ऐसे करके। तो ये तो है ही नीच गलीज आदमी, ये तो कुछ भी करेगा। बट मैं जितने भी पेरेंट्स, जितनी भी माएं मेरी ये वीडियो देख रही हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने बच्चों को आउटडोर गेम के लिए भेजिए। कभी भी मोबाइल और टीवी, वीडियो गेम वगैरह उसको मत दीजिए। बिकॉज आपको लिटरली, आपको बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है कि वो कितना हार्मफुल है, हमारे लिए कितना हार्मफुल है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आजकल एक न्यू बीमारी चली है ऑटिज्म, वो भी बहुत सारे बच्चों को स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा यूज करने की वजह से ऑटिज्म और एडीएचडी जैसी बीमारी हो रही है। तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को इन चीजों से बचाइए। एक तो हुआ ये पहलू, और एक पहलू और भी है, बहुत सारे टीनेज में लड़के लड़कियां ये ऑनलाइन गेम खेलते खेलते, एक दूसरे से फ्लर्ट करते करते, हंसी मजाक करते करते एक दूसरे से प्यार मोहब्बत जैसी चीजें कर लेते हैं। और पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस होना चाहिए, एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि घर से भाग जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं, और कुछ दिन के बाद गंदगी करके वापिस घर आ जाते हैं। ये सब भी ये ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये ना एक प्लेटफॉर्म टाइप का बन गया है जहां पे एक दूसरे से टीनेज में बच्चे
कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। और मुझे जहां तक पता है ये ऑनलाइन गेमिंग जो होती है ना, वो आप खेलते खेलते एक दूसरे से बात भी कर सकते हो, जहां तक मेरी नॉलेज है ऐसा होता है। और इसके बहुत सारे, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, बहुत सारे साइड इफेक्ट है। मैंने तो उतना इन चीजों पे मुझे उतनी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी मुझे है मैं उतना बता रही हूँ। बट कुल मिला के इतना तो पता है कि ये ऑनलाइन गेमिंग बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। कई बार ना पता है इंसान यहाँ से भी थोड़ा वो हिल जाता है, साइको टाइप का करने लगता है। और ये ऑनलाइन गेमिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही, बहुत मतलब मैं अच्छे खासे एज के आदमी को भी, 30-40 प्लस के लोगों को भी देखती हूँ कि वो ऑनलाइन गेम में ऐसा घुसा होता है ना, ऐसा घुसा होता है कि आसपास में आग लग जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और ये लप्पू टुचिन भैया जो है ये ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं। वाओ, टीचर है ये आदमी, इसको पता है। मतलब लिटरली अब तो भगवान से यही कहना है ना कि इस आदमी को सजा दो माता रानी, आप कहाँ हो, क्योंकि इसने ना गंदगी की अति मचाई हुई है, लिटरली गंदगी की अति मचाई हुई है। इस गेम का इतना ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है हमारे घर परिवार और समाज पे। मैं देखती हूँ आसपास में कि मतलब अगर आप अपने बच्चे को बोलो ना कि बेटा चलो बगल में हमारे पड़ोसी के यहाँ पे आप ही के एज के बच्चे का बर्थडे पार्टी है, सेलिब्रेशन है, हमें इनवाइट किया गया है, हम चलते हैं वहां पे, तो आपका बच्चा बोलेगा नहीं मम्मा आप जाओ, मैं बैठ करके घर में गेम खेलूंगा। बच्चा कहीं बाहर आना जाना, सोशल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और आप देखोगे जैसे पहले के छोटे छोटे बच्चे जितने स्मार्ट थे ना, आज के बच्चे भी स्मार्ट हैं, बट उनकी स्मार्टनेस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रह गई है। अगर आप उनको 500 रुपीज देकर के चलाओ कि जाओ सब्जी मंडी से सब्जी खरीद करके ले आओ, तो उनसे नहीं पॉसिबल है। लेकिन आप उनको 5000 रुपए पकड़ा दो कि लो बेटा इससे ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, तो वो बहुत करेंगे। तो ये सब सही चीज नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे बच्चे बाहर जा करके सीखते हैं। सोशल बनना भी जरूरी है, नहीं तो बेवकूफ बन करके रह जाओगे, गधे बन करके रह जाओगे। तो हम मतलब एज अ ह्यूमन हमें अपने देश के बच्चों के लिए, हमें अपने समाज के बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीजें करनी चाहिए। ये नहीं कि ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करें और हम अपने ही आसपास के बच्चों को बिगाड़े। बट इस आदमी से क्या ही एक्सपेक्टेशन है, हमें कुछ भी नहीं है। जिसने पैसे के लिए अपनी घर की इज्जत को नीलाम कर दिया, जिसने अपने पूरे खानदान के मुंह पे कालिक पुतवा दिया, और उस पैसे से इनको करना क्या है, इनको डिफेंडर खरीदना है। एक वीडियो मैंने देखा था इनका, 1 मिनट में थंबनेल देखो डिस्कस करती हूँ। पता है लिटरली ना मैंने थंबनेल देखा तो मेरे को हंसी आई कि भाई इतना नीच कोई कैसे हो सकता है। ये लप्पू टुचिन जो है वो लाइव आए थे और वो कह रहे हैं आज एक झटका दे ही देते हैं, हाथी बाजार चला भी गया और खैर अब हाथी आराम कर रहा है। हाथी बाजार चला भी गया, मतलब ऐसे ये लाइन ऐसे सूट कर रही है ना कि जगत दीदी जगत भैया के बारे में इतनी बात हो रही है, तो ये शायद शादी वादी करके, पता नहीं कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा था मुझे। और उसमें इन्होंने एक गुड न्यूज दिया कि हम डिफेंडर खरीदने वाले हैं, उसी से रिलेटेड गए थे बात करने, जो कि आप लोगों को भी पता होगा 1 करोड़ समथिंग की गाड़ी है वो, जहां तक मेरा नॉलेज है। और ये आदमी उस चीज पे ना प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि उस पैसे पे ना इनका बहुत मेहनत लगा है, जो कि ये अगेन एंड अगेन बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने ये मेहनत की, हमने वो मेहनत की। हाँ, आपने मेहनत जरूर की है, अपनी वाइफ को जलील किया है, अपनी मुंह बोली बहन से रिश्ते बनाए, गंदे रिश्ते बनाए, होटलों में मिले, पाइल्स वाली चड्डी दिखाई। क्या ही बोलूं यार, इतनी गंदगी, क्या ही बोलूं वाला तो नहीं बोलना था क्योंकि ये तो लप्पी की लाइन है, बट शायद मैं सुनते सुनते पकड़ ली हूं, तो अब आज के लिए उसको माफ कर दीजिएगा। तो इतना गंदा और गलीज इंसान है कि मतलब किस गंदगी से पैसे कमाया है और उस चीज पे प्राउड फील कर रहा है। एक्चुअली अभी क्या है ना, ये बैठा हुआ है ये आदमी अंबाला में, तो पास में ना माँ है लड़ने को, ना पास में भाई है लड़ने को, ना जलील करने को पास में वाइफ है, तो करे क्या? तो कितना ही साड़ी और धोती बेचे, कितना ईयरिंग और मोजा बेचे, तो चलो थोड़ा गंदगी भी कर लेते हैं, ऑनलाइन गेमिंग को सपोर्ट कर लेते हैं, उससे पैसे आएंगे। और किस किस को ऐसा लग रहा है कि अब इस लप्पू टुचिन भैया का गंध और ज्यादा बढ़ने वाला है, मचने वाला है,
क्योंकि भाई 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है तो अभी तो और गंध मचानी पड़ेगी। बट अंकुश सक्सेना ने तो कहा था कि ये लोन से दबे हुए हैं, इनके घर पे डंडे लेके पहुंचते हैं लोन रिकवरी वाले। तो क्या फिर से ही ऐसा कुछ होने वाला है? अब पता नहीं, जो भी हो, लेकिन ये जो इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को आज तक तुमने इतना गंध मचाया है, लिटरली इतनी गंदगी की है, कभी इतना मतलब बुरी तो बहुत सारी चीजें लगी, बहुत सारी चीजें, इनकी तो कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं है। बट ये जो ऑनलाइन गेमिंग को इन्होंने जो प्रमोट किया है ना, लिटरली वो इनकी हर एक गंदगी को पीछे छोड़ती है। बिकॉज यार हम किसी भी शिक्षित इंसान से इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं करते। यही चीज अगर इनका छोटा भाई किया होता, इनकी गवार वाइफ की होती, तो उन लोगों से एक्सेप्टेड था। बट खुद को टीचर बताने वाला, खुद को इंजीनियर बताने वाला आदमी अगर ये करे तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं ये सारी ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज 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 इस आदमी के चैनल को, इनके वीडियो को बिल्कुल भी मत देखो, बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो, लिटरली अवॉइड करो। सोचो ना कि कैसा गंदा इंसान है यार, गंदगी करके पैसे कमाते हैं और उस चीज पे प्राउड, और उसी चीज को ये आदमी मेहनत बताता है। हाथी बाजार चला भी गया, खैर अब हाथी आराम सिर्फ बॉडी से ही कर सकते हो भाई साहब, क्योंकि इंसान तो हो ना एटलीस्ट। तो इतना गंध मचाने के बाद किसी का माइंड कभी आराम नहीं कर सकता। जहां तक मुझे इंसान की परख है ना, आपको अंदर से आपकी आत्मा धिक्कारती होगी कि लप्पू टुचिन तुझ पे थू है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। मैं अपनी सारी ऑडियंस को कहना चाहती हूँ, और जो इनकी भी ऑडियंस है मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि ये वो आदमी है जो समाज में गंद फैला रहा है हर एक तरीके से, और अब तो ये हमारे समाज के बच्चों की लाइफ के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, उन्हें गलत चीजें सिखा रहा है। बिकॉज हम जानते हैं इस गलीज आदमी को हमारे आसपास के बहुत सारे बच्चे भी पसंद करते हैं। बिकॉज इनके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन देखो, भैया 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 करके, तो आप सोच सकते हो कि कितने लोगों की लाइफ को ये आदमी इफेक्ट कर रहा है। तो प्लीज बाइकआउट कीजिए, इसके चैनल को प्रॉपरली बाइकआउट कीजिए, और ये गेमिंग वाले वीडियो को रिपोर्ट मारिए। इसके हर वीडियो में गंद होती है, इसके हर एक वीडियो को रिपोर्ट कीजिए। 3 डॉट पे जाइए, आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, जरूर रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब इनकी गंदगी नेक्स्ट लेवल की हो गई है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और एक चीज, हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े एक्टर भी हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन हम उसको भी बाइकआउट करते हैं। जो भी एक्टर ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहा है, प्लीज उसकी मूवी मत देखिए, उसके सीरीज मत देखिए, उस हर एक इंसान को बाइकआउट कीजिए जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करता है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।